नमस्कार। तो चलिए आज भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को थोड़ा आसान करके समझते हैं। हम ये देखेंगे कि पुराने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और 2023 के नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस के आने के बाद प्रक्रिया में क्या-क्या बदला है। तो इसे समझने के लिए हमारे पास एक मैप है, ये फ्लो चार्ट। ये हमें बताएगा कि कोई भी क्रिमिनल केस शुरू से लेकर आखिर तक किन किन रास्तों से होकर गुजरता है। अब इस मैप को समझने की चाबी है इसका कलर कोड। जो भी लाल रंग में दिखे वो पुराने कानून यानी सीआरपीसी 1973 के हिसाब से है, और जहां जहां हरा रंग है वो नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी बीएनएसएस में हुए बदलावों को दिखा रहा है। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले देखेंगे कि न्याय का ये नया रोड मैप है क्या। फिर जानेंगे कि कोई केस शुरू कैसे होता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का फेज आता है। फिर देखेंगे कि कोर्ट में क्या होता है, और आखिर में कैसे केस अपने अंजाम यानी फाइनल जजमेंट तक पहुंचता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। समझते हैं कि कोई भी क्रिमिनल केस आखिर शुरू होता कैसे है। तो सवाल ये उठता है कि न्याय के इस सफर की शुरुआत होती कहां से है, मतलब सिस्टम में एंट्री पॉइंट्स क्या हैं। अगर फ्लोचार्ट पर नजर डालें तो मोटे तौर पर दो रास्ते दिखते हैं। पहला रास्ता है पुलिस स्टेशन का, जहां जाकर एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, और दूसरा रास्ता है सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाकर एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करने का। तो अगर पुलिस वाले रास्ते की बात करें तो देखिए, सबसे पहले एफआईआर होती है, उसके बाद एक शुरुआती जांच पड़ताल यानी इंक्वायरी होती है, और फिर अगर जरूरत पड़े तो आरोपी की गिरफ्तारी होती है और उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। ठीक है, तो केस शुरू हो गया। अब आता है अगला बड़ा और बहुत ही जरूरी फेज, इन्वेस्टिगेशन का। ये वो हिस्सा है जो ट्रायल शुरू होने से पहले होता है। अब ये जो इन्वेस्टिगेशन का पूरा प्रोसेस है ना, सुनने में बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, पर इसे कुछ सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। देखिए, गिरफ्तारी और पेशी होती है, फिर आरोपी को पुलिस या जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। इसी बीच जमानत के लिए अर्जी दी जा सकती है, और सबसे जरूरी, पुलिस अपनी जांच करती है, सबूत इकट्ठा करती है और आखिर में एक फाइनल रिपोर्ट फाइल करती है। हाँ, तो ये जो फाइनल रिपोर्ट है, इसी को हम आम भाषा में चार्जशीट कहते हैं। ये पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन का निचोड़ होती है। और एक दिलचस्प बात, पुराने कानून में इसका जिक्र सेक्शन 193 में था, जबकि नए बीएनएसएस में इसे सेक्शन 73 में जगह दी गई है। ये बदलाव दिखाता है कि प्रक्रिया को ज्यादा व्यवस्थित करने की कोशिश की गई है। अब इस कानूनी सफर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आता है, एक तरह का शॉर्टकट भी कह सकते हैं इसे। इसका नाम है प्ली बार्गेनिंग। तो प्ली बार्गेनिंग है क्या? देखिए, ये एक तरह की नेगोशिएशन है जहां आरोपी अपना गुनाह कबूल कर लेता है और बदले में उसे थोड़ी कम सजा मिलती है। इससे अदालतों का बोझ भी कम होता है। फ्लो चार्ट में अगर देखें तो ये चार्जशीट फाइल होने के ठीक बाद आता है, जो कि एक बिल्कुल लॉजिकल स्टेप है। और हाँ, पुराने कानून में ये सेक्शन 265 के तहत था। अब नए कानून में इसे सेक्शन 289 में रखा गया है और इसके नियमों को और साफ किया गया है। तो चलिए, इन्वेस्टिगेशन हो गई, चार्जशीट फाइल हो गई, अब कहानी पहुंचती है असली जगह पर, यानी कोर्ट रूम के अंदर। तो अब सवाल यह है कि कोर्ट के दरवाजे के पीछे आखिर होता क्या है, मुकदमा कैसे आगे बढ़ता है। और यहीं पर, जैसा कि फ्लोचार्ट में दिख रहा है, रास्ता दो हिस्सों में बंट जाता है। केस की गंभीरता के हिसाब से यह तय होता है कि वो समरी केस है या वारंट केस। अब इन दोनों में फर्क क्या है? बहुत सिंपल है। समरी केस मतलब छोटे-मोटे अपराध जिनकी सुनवाई फटाफट और आसान तरीके से हो जाती है। वहीं वारंट केस होते हैं गंभीर अपराधों के लिए, जिनमें पूरी लंबी और डिटेल्ड सुनवाई चलती है। तो एक टिपिकल वारंट केस में क्या होता है? सबसे पहले तो कोर्ट आरोप तय करता है, जिसे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कहते हैं। फिर प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी पक्ष अपने सबूत और गवाह पेश करता है। उसके बाद आरोपी का बयान दर्ज होता है। फिर बारी आती है डिफेंस की, यानी बचाव पक्ष की, जो अपने सबूत रखता है। और आखिर में दोनों तरफ से फाइनल बहस होती है, जिसे फाइनल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। और इन सब के बाद हम पहुंचते हैं इस सफर की मंजिल पर, वो घड़ी जब आता है अंतिम फैसला। एक बार फिर से फ्लो चार्ट पर नजर डालते हैं सबसे नीचे। देखिए, सारे रास्ते, चाहे कि समरी हो या वारंट, प्ली बार्गेनिंग हुई हो या पूरा ट्रायल चला हो, सब आकर एक ही जगह मिलते हैं, जजमेंट पर, यानी अदालत के फैसले पर। ये जो टेबल है, ये पुराने और नए कानूनों में जजमेंट से जुड़े सेक्शंस के बदलाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। लेकिन यह सिर्फ सेक्शन नंबर बदलने की बात नहीं है,
इसके पीछे की सोच ये है कि अलग-अलग तरह के केस के नतीजों के लिए, जैसे गुनाह कबूल करने पर सजा हो या समरी और वारंट केस का फैसला हो, इन सब के लिए प्रक्रिया को और ज्यादा क्लियर और लॉजिकल बनाया जाए। तो आखिर में इस पूरी लंबी जटिल प्रक्रिया का सार क्या है? सिर्फ 2 शब्द, दोष सिद्धि या दोष मुक्ति, यानी कन्विक्शन और एक्विटल। बस यही तय करने के लिए ये पूरा सिस्टम काम करता है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सिर्फ कानून का नक्शा बदल देने से न्याय का सफर वाकई में आसान और तेज हो पाएगा? इस पर सोचना जरूरी है।